हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी ड्रामा टून। हमने इसके पिछले वाले पार्ट में देखा था कि ईशान और डुओ कैट के साथ खेलते हैं और उसका यानी कैट का खाने पीने का खर्चा भी बांट लेते हैं। रूम में सारे लड़के मिलकर हॉटपॉट पार्टी कर रहे होते हैं। ईशान को उसके आंट का कॉल आता है जो उसे घर पर खाना खाने के लिए बुला रही होती है, तो वो बाद में साथ में खाना खाएंगे बोल वहाँ से चला जाता है। इमिंग खाना खाते समय भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। छुआंग यहाँ भी लड़कियों की बात करता है। वो बोलता है कि हमने डिस्को पार्टी अरेंज की, डिनर पार्टी अरेंज की, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं लड़कियाँ आई। उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अच्छी लड़की कैसे मिलेगी? तो लुहान उसे सजेस्ट करता है कि हमें खुद से इवेंट एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें उन पॉपुलर एक्टिविटी इवेंट में जाना चाहिए जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आती है। तो छुआंग को ये बात जच रही होती है। लुहान उसे बताता है कि ईशान हर फ्राइडे को मूवी स्क्रीनिंग करता है, बहुत लोग आते हैं, तुम भी वहाँ जाओ। तो उस बात के लिए छुआंग खुशी खुशी मान जाता है। भाई इसे गर्लफ्रेंड बनाने की बड़ी जल्दी है। कैट का ऑनर मिल जाता है। डुओ का मन नहीं होता कैट को देने को, वो सेंटी हो रही होती है। जब ईशान उसे ये बोलता है कि उसे नहीं पता था कि डुओ का ऐसा सेंटिमेंटल साइड भी है, तो वो झूठ बोलती है, ऐसा नहीं है, मुझे तो लकी कैट चली गई इसका दुख है। मुझे तो ये चिंता हो रही है, जितने भी स्टूडेंट्स ने लकी कैट की वजह से मेरे क्लब को ज्वाइन किया था, वो सब अब क्लब को छोड़कर चले जाएंगे। ईशान बोलता है, हम कोई ना कोई करके उन्हें वापस बुला लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लूना और ईशान मिलकर उनकी मूवी स्क्रीनिंग की तैयारियां कर रहे होते हैं। वहाँ पर छुआंग और लुहान आते हैं फिल्म देखने। फिल्म देखना तो बहाना है, छुआंग को लड़कियां पटाना है। वहाँ पर वेनवेन नाम की एक लड़की और उसके साथ में उसकी फ्रेंड आती है। छुआंग वेनवेन को देखता ही रह जाता है, उसे वो पहली नज़र में पसंद आ जाती है। रात में हम देखते हैं कि एक डरावना सा जोकर मास्क पहना कोई छोटी सी बच्चों वाली साइकिल चलाकर ऑफिस की तरफ आ रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि लूना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर वहाँ पर हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। ये भाई छुआंग का ध्यान फिल्म देखने में कम वेनवेन को देखने में और उसके करीब जाने में ज़्यादा था। वो ज़बरदस्ती उससे चिपक रहा होता है और वो उससे दूर जाना चाहती है। रेस्टोरेंट में शेफ लूजो डुओ से उसकी पगार को बढ़ाने की बात करते हैं, तो डुओ उन्हें बोलते हैं, आप मुझे क्यों बोल रहे हो, मिस्टर झाओ को बोलो ना पगार बढ़ाने के लिए। वो उसे बताते हैं कि उसका डैड यानी मिस्टर झाओ आजकल कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। तुम्हारे डैड आजकल अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, शायद वो तुम्हारे घर पर रह रही मिस यांग यानी ईशान के आंट को हो सकती है। वो उन्हें बार बार टेक्स्ट करते रहते हैं। रात में सोते वक्त भी मिस्टर झाओ फ़ोन को पकड़कर ही सोते हैं। मिस यांग के घर पर चाहे कुछ भी हो, मिस्टर झाओ वहाँ पर पहुँच जाते हैं तुरंत। तो डुओ अचंभित होकर बोलती है कि क्या आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे डैड का मिस यांग पर क्रश है? शेफ ने डुओ को ये सब इसलिए बताया होता है ताकि डुओ उसकी पगार बढ़ा दे, लेकिन डुओ बोलती है फिर कभी। वेनवेन अपनी दोस्त के साथ मिलकर ईशान से बात करने आती है। वेनवेन को शायद ईशान में इंटरेस्ट होता है। वो बहाने से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो उन दोनों को लू से बात करने को बोलता है अगर उन्हें कोई काम हो तो। छुआंग तो वेनवेन को देखे ही जा रहा होता है, लेकिन वेनवेन उसे भाव दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। वेनवेन की फ्रेंड उससे पूछती है क्या उसे ईशान पसंद है, तो वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं जिन्हें लड़कियों को चेस करना पड़े। उसकी फ्रेंड बोलती है तो फिर क्या तुम्हें छुआंग जैसे लड़के पसंद है जो लड़कियों को पागलों जैसे पीछा करते हैं? वो छुआंग की तरफ देखती है और आगे चली जाती है। वो छुआंग को घुमाना चाहती है उसके आगे पीछे, इसलिए तो वो डायरेक्टली उसके मुंह पे ये उसे मना नहीं कर रही उसके पीछे आने से। छुआंग तो उसके लिए पागल है। छुआंग ईशान को मैसेज कर बताता है कि वो उनके फिल्म क्लब का मेंबर बनना चाहता है। उसकी खुशियाँ ईशान के हाथों में है। आपको पता है ना कि कौन सी खुशियाँ? लूना खुश होता है कि उन्हें एक और मेंबर मिल गया। ईशान को डुओ मैसेज कर पूछते हैं कि क्या वो कल बास्केटबॉल खेलने वाला है, तो ईशान हाँ कर मिलने को बोलता है और उसके मैसेजेस पढ़कर गिगली स्माइल दे रहा होता है। जब लूना उसे मैसेज किसका है बताने को बोलता है तो वो अपना फ़ोन छुपा लेता है। भाई लड़का फ़ोन देखकर मुस्कुरा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट डे ये डुओ ईशान से मिलने आती है। ईशान उसे पूछता है वो यहाँ पर पर्सनली क्यों आए हैं, तो वो उसे बोलती है कि वो तो सिर्फ उसके लिए चेयर्स करने आई है।
डुओ नैपकिन से ईशान का फेस पोंछने लगती है। ईशान घबरा जाता है और बोलता है मैं खुद कर लूँगा। डुओ उसके लिए सैंडविच लाते हैं और उसे खाने को बोलती है तो ईशान बोलता है उसे भूख नहीं है, लेकिन डुओ ज़बरदस्ती उसे खिलाने लगती है। ईशान को ठसका लग जाता है तो वो उसे पीने के लिए पानी देती है, जिसे पीते ही ईशान उसे थूक देता है और बोलता है कैसा पानी है ये, स्वीट और सॉल्टी भी। डुओ बोलती है पानी उसने खास उसके लिए बनाया है ऐसा। ईशान डुओ की हरकतों से समझ रहा होता है कि उसे उससे कुछ ज़रूरी काम है, तो वो डुओ को बताने को बोलता है तो वो बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरे डैड तुम्हारी आंट को पसंद करते हैं, मुझे भी वो अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से ना जाए। ईशान ये सुनकर शॉक होता है और बोलता है क्या बोला तुमने, और वो अपना सामान ले वहाँ से चला जाता है। डुओ उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईशान फोटोग्राफी सीख रहा होता है क्योंकि उसे अपनी शॉर्ट फिल्म को जो बनानी है। डुओ इतनी जल्दी हार कैसे मानेगी। वो फिर आ जाती है ईशान के पास। ईशान बोलता है उससे अब क्या भीख मांगने आई हो, तो डुओ बोलती है तुम ये भीख मांगने वाला बोलना प्लीज़ बंद करोगे, अच्छा नहीं लगता। वैसे तुम क्या सोचते हो मेरे डैड और तुम्हारे आंट के बारे में। तुम्हारी राय जानना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम ही अकेले उनके रिलेटिव हो। अगर वो दोनों साथ में होना चाहते होंगे तो ईशान डुओ से बोलता है तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट करके मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो डुओ उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या फ़ायदा चाहिए। डुओ उसे उनका नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल खाना खिलाने ले जाती है। वो सारा ऑयली फ्राइड फूड होता है जिसे ईशान खाने से मना कर देता है क्योंकि उसके आंट ने उसे बाहर का खाना ऑयली खाना खाने से मना किया होता है। वो उससे बात करती है कि वो क्या सोचता है उन दोनों के रिलेशन के बारे में, यानी उसके आंट और उसके डैड के बारे में। डुओ के समझाने के बाद वो आखिर में मान जाता है। भाई वो भी अपनी आंट की खुशी ही चाहता है। डुओ खुश हो जाती है और वो खुशी में कुछ ज़्यादा ही वाइन पी लेती है और फिर नतीजा उसका पेट खराब हो जाता है। ईशान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नर्स उसे सलाइन लगाती है। जब डुओ का टॉयलेट जाना होता है तो ईशान उसके साथ लेडीज़ रूम तक जाता है, अपने कानों में टिश्यू डालकर। बहुत केयर करता है वो उसकी। दूसरी लेडीज़ वहाँ आती है। वो ईशान को लेडीज़ टॉयलेट में आने के लिए चिल्लाने लगती है, बोलती है तुम्हारी वाइफ अकेली नहीं जो टॉयलेट यूज़ करना चाहती हो, बाहर निकलो। ईशान उसे अपने साथ घर लेकर आता है, वो भी तो डुओ का ही घर है। उसकी आंट डुओ का एक माँ जैसे ख्याल रखती है। उनके डुओ की इतनी केयर करने से डुओ टच फील करती है। डुओ को अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे ईशान और डुओ साथ में कॉलेज जाते हैं। वो उसकी आंट के हैप्पी लाइफ के लिए डुओ के साथ मिलके उन दोनों को मिलाने की तरकीबें ढूंढने लगते हैं, जैसे कि मिस्टर झाओ के नाम से आंट के लिए फ्लावर भेजना, डांसिंग हॉबी। डुओ आंट यांग को उसके डैड के नाम से फ्लावर भिजवाती है, लेकिन वो फ्लावर आंट तक पहुंचने से पहले मिस्टर झाओ देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये किसने किया होगा। वहाँ पर उनके ही सोसाइटी में रहने वाली एक आंट आती है। उन आंट को मिस्टर झाओ पर क्रश था। वो लेडी मिस्टर झाओ को बात कर पका रही होती है तो वो फ्लावर्स मिस्टर झाओ उन्हें ही दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो लेडी मिस्टर झाओ को गलत समझ लेते हैं कि वो भी उन्हें पसंद करते हैं। मिस्टर झाओ आंट के पास जाते हैं लेकिन वो उन्हें सिर्फ फिश सूप देने जाते हैं। ईशान आंट से उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि मिस्टर झाओ आए थे कि नहीं, कि उन्होंने फ्लावर दिए थे कि नहीं। तो आंट ईशान को बताती है कि उनके विचार पर एक लेडी ने अपनी पोस्ट डाली है जिसमें लिखा है कि मिस्टर झाओ रोमांटिक है, उन्होंने मुझे फ्लावर दिए। उस वो कर्ली वाली बालों वाली आंटी ने डाला होता है। आंट को लगता है कि मिस्टर झाओ उन्हें पसंद करते हैं। ईशान डुओ को मैसेज सेंड कर बता देता है कि मिशन फेल हो गया है। डुओ का दूसरा प्लान स्टार्ट हो जाता है। डुओ आंट यांग को उनके सोसाइटी के डांसिंग क्लब में ले आती है, जहाँ पर पहले से ही उसके फादर आए होते हैं। डुओ के फादर को भी डांस करना पसंद था। डुओ आंट को लेक्चर्स का बहाना बनाकर उन्हें वहाँ पर अकेले छोड़ चली जाती है। ईशान भी वहाँ आता है और वो दोनों छुप कर देख रहे होते हैं कि ये दोनों साथ में डांस करते हैं या नहीं। मिस्टर झाओ आंट यांग को सोसाइटी के बाकी लोगों से मिलवाते हैं और आंट यांग को साथ में डांस करने के लिए पूछते हैं तो वो भी मान जाती है। दोनों डांस करते हैं और बहुत खुश भी हो रहे होते हैं। ईशान और डुओ को लगता है कि उनका प्लान सक्सेस हो रहा है, लेकिन रुके, वहाँ पर वो कर्ली बालों वाली आंट भी होती है जो मिस्टर झाओ और आंट को साथ में डांस करते देख लेती है। वो जेलस हो जाती है और गुस्से में उन दोनों के बीच आकर आंट यांग को साइड करके पूछने लगती है कि तुम मेरे डांसिंग पार्टनर के साथ क्या कर रही हो। मिस्टर झाओ बोलते हैं कौन, मैं कब बना तुम्हारा डांसिंग पार्टनर। तो वो लेडी बोलती है कि उस दिन आपने मुझे फ्लावर दिए थे। तो जो झाओ बोलते हैं मैंने कहा था ना कि वो मैंने बस ऐसे ही दे दिए थे, तुमने गलत समझ लिया, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी।
तुम मिसेस यांग को बुली क्यों कर रही हो? आंट यांग बढ़ती बहस देख खुद सॉरी बोल वहाँ से जाने लगती है। वो दोनों ये सब देख रहे होते हैं। मिस्टर झाओ आंट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आंट को तो लगता है कि वो उन दोनों के बीच आ गई थी, इसलिए वो अपसेट होकर चली जाती है। डुओ उन्हें समझाने जाने की कोशिश करती है तो ईशान उसे रोककर कल उनसे अलग अलग बात करेंगे बोलता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम देखेंगे कि वो दोनों कैसे उनके डैड और आंट को मिलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पार्ट में 9 और 10 ये 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है।